और ये प्लस माइनस माइनस और बटे 4। क्लियर। ये 10/4 10/4 से कैंसिल आउट, ये 4% आया। तो 4% प्लस में आया कि माइनस में कहोगे, प्लस में कहोगे, उसे कुल जो है 4% का लाभ हुआ। उसे कुल क्या हुआ? 4% का लाभ हुआ। क्लियर। लिखना दूसरा प्रश्न, लिखना भाई, तेजी से लिखना। एक व्यापारी के पास 145 केजी चावल है। एक व्यापारी के पास 145 केजी चावल है, जिसका 2/5 भाग वह 10% की हानि पर बेचता है। जिसका 2/5 भाग वह 10% की हानि पर बेचता है। तो बताइए शेष भाग को वह कितने % लाभ पर बेचे? शेष भाग को वह कितने % लाभ पर बेचे, जिससे उसे संपूर्ण व्यापार में न तो लाभ हो न तो हानि हो। प्रश्न क्या है कि बोला है एक व्यापारी के पास 145 केजी चावल है। 145 केजी चावल है, जिसका 2/5 भाग वह 10% की हानि पर बेचता है। जिसका 2/5 भाग यानी 2/5 भाग को वह 10% की हानि पर बेचता है। फिर बोला है कि शेष भाग को वह कितने % लाभ पर बेचे। तो 2/5 भाग है तो शेष भाग निकालोगे, ये 3/5 आएगा। इसको बोला है कि कितने % लाभ पर बेचे, तो मान लो के % लाभ पर बेचे, जिससे उसे पूरे व्यापार में न तो लाभ हो न तो हानि हो। न तो लाभ होगा न तो हानि होगा तो 0, बाकी कैलकुलेट कर दो। देखो ये 5 दूना 10 हो गया, ये 2 दूना 4, ये -4 प्लस 3/5 के, ये -4 इधर आएगा तो +4 बराबर 3/5 के। इसका क्रॉस गुणा करोगे तो के बराबर 5 के 20/3, हल करोगे तो ये 6 सही 2/3%। यानी शेष भाग को यदि वह 6 सही 2/3% लाभ पर बेचता है तो उसे क्या होगा? न तो लाभ होगा न तो हानि होगा। क्लियर। ये नोट हो गया। अब आप लिखिएगा टाइप थर्ड लिखना भाई, तेजी से लिखना। टाइप थर्ड में क्वेश्चन लिखना भाई। एक व्यापारी के पास 90 केजी चावल है। एक व्यापारी के पास 90 केजी चावल है, जिसे वह 3:5 के अनुपात में विभाजित करके क्रमशः 16% और 24% के लाभ पर बेचता है। 16% और 24% के लाभ पर बेचता है। तो बताइए उसे संपूर्ण व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखना, प्रश्न को रिपीट कर रहा हूँ। बोला है कि एक व्यापारी के पास 90 केजी चावल है, जिसे वह 3:5 के अनुपात में विभाजित करके क्रमशः 16% और 24% के अनुपात पर बेचता है। तो संपूर्ण व्यापार में उसे कुल कितने % का लाभ होगा? तो फार्मूला अभी आप जो लगाए थे, लाभ हानि % बराबर, जो लाभ % बराबर अभी आप या हानि % बराबर फार्मूला लिखे थे। N1 कैपिटल में लिखा था तो कैपिटल में लिखो, N1 x1 प्लस N2 x2 प्लस N3 x3 प्लस अब डॉट। हमसे लाभ % और हानि % बोला है, यही निकालना है। लेकिन एक बात इसमें बोला है कि वह इससे जो है 3:5 के अनुपात में मिलाकर बेचता है।
किस अनुपात में? 3:5 के। मतलब पहला अगर 3 किलो होगा तो दूसरा कितना होगा? 5 किलो। तो कुल कितना होगा? 8 किलो। तो मैं कहूँ कि पहला भाग, ये दूसरा भाग। तो पहले भाग की मात्रा निकालोगे तो पहला भाग 3 और बटे 8 कर देना। क्या कर देना? बटे 8। ये 8 कहाँ से आया? इन दोनों का अनुपाती योग, इन दोनों का अनुपाती योग। इसी प्रकार दूसरा, तो दूसरा है 5 और बटे अनुपाती योग, मतलब तीनों को जोड़ दो, ये 8, 5/8। बाकी कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो पहला भाग हुआ 3/8 और पहले भाग को बेचा है 16%, कितना? हाँ, 16% लाभ पर, और दूसरे भाग को बेचा है वह है 24% के, दूसरे भाग को वह बेचा है 24% के लाभ पर। बाकी कैलकुलेट कर दो। ये 8 दूनी 16, ये 8 तिरिक 24, ये 3 दूना 6, ये 5 तिया 15, जोड़ोगे तो 21% का प्रॉफिट होगा। कितने परसेंट का? 21% का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर भाई? बहुत तेज़ी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना? अगर आपको तेज़ी लगे तो बता दीजिएगा, स्लो मोशन में हो जाऊँगा। लिखना, एक क्वेश्चन लिखना है ऐसे ही, एकदम ऐसे ही लगेगा लिखना। एक व्यापारी 15 रुपये की दर से, एक व्यापारी 15 रुपये की दर से 90 केजी चीनी खरीद कर लाया। एक व्यापारी 15 रुपये की दर से 90 केजी चीनी खरीद कर लाया, जिसका 40% भाग, जिसका 40% भाग 5% की हानि पर बेचता है। 5% की हानि पर बेचता है तथा शेष भाग को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? शेष भाग को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, जिससे संपूर्ण व्यापार में उसे कुल 10% का लाभ हो। संपूर्ण व्यापार में उसे कुल 10% का लाभ हो। चलिए, आपके पास कॉपी पेन होगा तो आप लगाने का प्रयास करोगे। तो पहले मैं 30 सेकंड तक रुका हूँ, आप लगाने का प्रयास करिए। चलिए लगाइए, लगाना भाई, मैं वेट कर रहा हूँ सबका। लगाइए तेजी से। चलें भाई, जिसको 20% आ रहा है उसका सही है। कुछ करना नहीं यार, इसी फार्मूले पर रख देना है, इसी फार्मूले पर रख देना है। बोला है कि वह, जिसका क्या है प्रश्न भाई? बोला है कि एक व्यापारी 15 रुपये की दर से 90 केजी चीनी खरीद कर लाया, जिसका 40% भाग, जिसका 40% भाग, तो 40% का मतलब होगा 40/100। तो 40% भाग को वह 5% की हानि पर बेचता है। कितने परसेंट की हानि पर बेचता है? और शेष भाग, तब यार 40% जब बेचा तो बचा कितना कहोगे? 60%। तो 60/100, इसको बोला है कि कितने परसेंट लाभ पर बेचे, जिससे संपूर्ण व्यापार में क्या हो? 10% का लाभ हो। क्या हो? 10% का लाभ हो। बाकी कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करो आप। देखो क्या आएगा, ये 100 कॉमन ले लो, 100 का इधर डायरेक्ट गुणा कर दो आप, है ना। देखो 100 आप ऐसे ही रहने दो, 40 का गुणा 5 में करो तो 40 पंजे ये आ जाएगा 200/100, और ये हो जाएगा प्लस में, ये माइनस में है, ये 60/100। चलो कैलकुलेट करके काट ही देता हूँ। ये 2 0 से कैंसिल आउट, ये इधर माइनस में है, ये माइनस में था, इधर आता प्लस में, और ये 60 इसको काट दो, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, तो ये आपका हो जाता 3/5। तो ये 10 2 12 बराबर 3/5, ये 3 चौके 12, 5 का इधर गुणा करते तो 5 चौके 20। यानी शेष भाग को यदि वह
20% के लाभ पर बेचे तो उसे ओवरऑल मिला के कुल 10% का लाभ होगा। क्लियर। तो चलिए आज मैंने आपको विभाजन पर आधारित प्रश्न पूरा बता दिया। अब यहाँ बताइए कि किसको नहीं समझ में आ रहा है या किसको नहीं समझ में आता है मेरी क्लास, भाई वो तुरंत कमेंट करिए। सबको आता है, चलिए अच्छी बात है कि आप लोगों को समझ में आता है मेरी बात, आप समझ पाते हो, बहुत बड़ी बात है। क्लियर। तो आज का आप लिखिएगा होमवर्क, नोट करिए भाई होमवर्क। होमवर्क नोट करना, तेजी से लिखना। एक दुकानदार अपनी संपूर्ण वस्तुओं का 3/10 भाग, एक दुकानदार अपनी संपूर्ण वस्तुओं का 3/10 भाग 15% लाभ पर बेचता है, 15% लाभ पर बेचता है और शेष भाग को 10% लाभ पर बेचता है और शेष भाग को 10% लाभ पर बेचता है। आगे लिखना। यदि संपूर्ण व्यापार में उसे कुल मिलाकर 92 रुपये का लाभ हुआ हो तो बताइए संपूर्ण वस्तुओं का सीपी क्या है। तो बताइए संपूर्ण वस्तुओं का सीपी क्या है। क्लियर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर कर दीजिए। क्लियर। और हाँ, एक ज़रूरी बात, जो लोग पेड कोर्स अभी नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं भाई, वो तुरंत ज्वाइन कर लें, क्योंकि अब क्लास चलेगी तो फिर बीच में मैं किसी को नहीं ज्वाइन कर पाऊँगा। और उसमें आपको पढ़ाया जाएगा इंग्लिश और रीजनिंग, और जिसकी कास्ट प्राइस है 1000 रुपया, जिसकी कीमत है 1000 रुपया। क्लियर। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि बीच में बैच जब हो जाएगी तो मैं किसी को ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।